पावन अवसर पे मैं पीलीभीत के प्रमुख मंदिरों के आप लोगों को दर्शन कराऊंगा। और सबसे पहले मैं आपको ले जाऊंगा संतोषी माता के मंदिर में, जो कि टनकपुर रोड पर स्थित है। आइए मैं आपको संतोषी माता मंदिर के दर्शन कराता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं, एक संतोषी माता के मंदिर का एंट्रेंस द्वार आ गया है, प्रमुख मेन द्वार है जहाँ से हम माता के दर्शन करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं पुजारीगण बैठे हुए हैं, जो कि सुबह से मंदिर की सेवा में लगे हुए हैं। और ये हमारा मंदिर, इसमें आप देख सकते हैं सामने माता की प्रतिमाएं लगी हुई स्थित हैं। और माता का मनमोहक चेहरा आप देख सकते हैं। माता की लाल लाल चुनरी ऊपर से ओढ़ रखी है माता ने। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पीलीभीत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है और माता संतोषी का शायद ये पीलीभीत शहर का एकमात्र मंदिर है जहाँ पर लोक आस्था का केंद्र है। जब कोरोना काल नहीं था तो यहाँ पर इस समय आपको सैकड़ों की संख्या में भक्तों की भीड़ दिखाई पड़ती, लेकिन कोरोना की वजह से और सरकार के आदेशों की वजह से हमें मंदिर सूने से दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन माता को अपने भक्तों का इंतजार है और भक्तों के ना आने पर भी वो पूरी तरीके से अपने भक्तों की रक्षा करेगी और उनके कार्यों को पूर्ण करेगी, ऐसी सभी की मान्यता है। पंडित जी, आप यहाँ पे पुजारी हैं। हाँ, तो आज नवरात्रों का पहला दिन है, उसके बाद भी भक्त दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? ये कुछ तो कोरोना की वजह से जी। कम दिखाई दे रहे हैं। और वैसे यहाँ पर सिर्फ माता संतोषी ही नहीं बल्कि उनके साथ ही साथ हनुमान जी और शिव जी की भी स्थापना की गई है और पूरा शिव परिवार यहाँ पर स्थापित है। अब हम आपको ले चल रहे हैं श्री राधा कृष्ण मंदिर में, जो यहाँ पर आस्था का केंद्र है और लोग अक्सर यहाँ पर आते हैं। ठीक सामने आपको भगवान कृष्ण और राधा के मनमोहक दर्शन यहाँ पर होंगे। ऐसी मोहिनी सूरत देखकर किसी का भी मन अपने आप में पूरी तरीके से प्रफुल्लित हो जाता है और सारे के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। यहाँ पर बड़ पूजा के लिए बड़ वृक्ष भी है, जिसकी कि हर प्रकार से पूजा अर्चना की जाती है और साथ ही साथ में यहाँ पर राम मंदिर की भी स्थापना की गई है, जहाँ पर आपको भगवान श्री राम और माता सीता के दर्शन होंगे। साथ ही साथ में लक्ष्मण जी भी यहाँ पर विराजमान हैं। बस यही है कि इस समय कोरोना के चलते हुए हर स्थान पर आपको इसी प्रकार से भक्तों की कमी दिखाई पड़ेगी। वृक्ष आप यहाँ देख रहे हैं, ये वृक्ष बहुत ही प्राचीन है। मैं आपको बता दूं कि जब मैं छोटा बच्चा था तब भी ये पीपल वृक्ष हमको बिल्कुल ऐसा ही दिखाई पड़ता था। इस जगह पर लोग दूर दूर से दीप प्रज्वलित करने के लिए और पीपल वृक्ष की पूजा करने के लिए आते हैं। इसके अलावा इसी वृक्ष के नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शनिदेव यानी शनि मंदिर की स्थापना भी की गई है। यहाँ पर ख़ास तौर से मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार को अच्छी खासी भक्तों की भीड़ इकट्ठी होती है। आइए अब हम आपको ले चलते हैं निरंजनपुर में स्थित श्री जगत जननी
माता महाकालेश्वरी मंदिर। यस, आइए अब हम आपको ले चलते हैं श्री जगत जननी महामातेश्वरी मंदिर, निरंजन कुंज, पीलीभीत। ये माता का एक प्राचीन मंदिर है जो कि निरंजन कुंज कॉलोनी पीलीभीत में स्थित है। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पंडित जी यहाँ पे बैठे हैं, विराजमान हैं, और भक्तगण भी हैं यहाँ पे। माता के सामने माता की प्रतिमा दिखाई दे रही है, राधा आपको बता दें कि ये मंदिर एक सिद्ध पीठ है और यहाँ पर आने वालों की मनोकामना हमेशा से पूरी होती रही है। जो भी यहाँ पर सच्चे मन से आता है, अपनी माताओं के पास अपनी मनोकामना लेकर आता है, माँ के मोहिनी मूर्त को देखकर उसके आधे कष्ट तो वैसे ही दूर हो जाते हैं। और फिर माँ के पास जब ध्यान लगाकर व्यक्ति बैठता है और अपने कष्टों का बयान करता है, तो माता अपने आशीर्वाद से उसके कष्टों को हर लेती हैं और हर प्रकार से व्यक्ति को राहत मिलती है। और ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। आपको बता दें कि यहाँ पर साल के प्रत्येक अच्छे दिनों में भंडारा होता है और दूर दूर से लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। मुख्य मंदिर के अतिरिक्त यहाँ पर आपको श्री हनुमान धाम भी मिलेगा, जहाँ पर श्री हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। और आपको बता दें कि सारी की सारी मूर्तियाँ जीवंत हैं, यानी कि सभी अपने कार्य को करने पर पूर्ण हैं। अब हम आपको ले चल रहे हैं मंदिर के अंदर के हिस्से में, जहाँ पर मंदिर की परिक्रमा करते हुए आप जब अंदर पहुँचते हैं तो बिल्कुल सीधे आपको माता काली के दर्शन होते हैं। जी, माता महाकाली, जिनके दर्शन मात्र से ही लोगों के कष्ट दूर हो जाते हैं और किसी भी प्रकार की जो पिशाच, भूत पिशाच संबंधी प्रज्ञाएं होती हैं, वो स्वतः ही दूर हो जाती हैं। मन का सारा भय दूर हो जाता है। ऐसी माता महाकाली की कृपा है, उनकी शक्ति है, जिसका बखान कोई भी कर पाने में अक्षम है। इसके अतिरिक्त माता संतोषी की भी स्थापना यहाँ पर की गई है। जिस स्थान पर हम खड़े हुए हैं उस स्थान पर बेहद शांत वातावरण रहता है। बाहर चाहे कितना ही शोर शराबा हो, लेकिन जब आप इस जगह पर आएंगे तो आपको हर तरफ से बिल्कुल शांति मिलेगी और आप शांत मन से प्रसन्नचित्त होकर पूरी तरीके से अपना मन यहाँ पर एकाग्र कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको मिलेंगे श्री राधा कृष्ण। जी हाँ, राधा कृष्ण की मोहिनी सूरत देखकर किसका मन अपने आप में खो नहीं जाएगा। किसका मन है जी कि उसके कष्टों का निवारण भगवान कृष्ण और राधा की मनमोहनी सूरत को देखकर प्रफुल्लित नहीं होगा और उसके कष्टों का निवारण नहीं होगा। इसके साथ ही आप देख सकते हैं श्री राम दरबार की स्थापना भी यहाँ पर की हुई है। राम दरबार हो और श्री हनुमान जी चरणों में ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। सो श्री हनुमान भी यहाँ चरणों में विराजमान हैं। आइए अब हम आपको श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के दर्शन कराते हैं। आइए अब मैं आपको यहाँ से मंदिर की परिक्रमा करते हुए बाहर की ओर ले चलते हैं। ये मंदिर का गर्भगृह है, जहाँ पे देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित है। और अब आपको हम ले आए हैं श्री शिव परिवार की तरफ, जहाँ पर भगवान शिव, मैया गौरी, पार्वती और विघ्नहर्ता श्री गणेश जी स्थापित हैं। इन सभी के दर्शनों के साथ ही साथ
आपको यहाँ पर विशिष्ट शिवलिंग और नंदी बाबा के दर्शन भी होंगे। इस प्रकार से अपने आप में सभी प्रकार से आपके मन के कष्टों को हरने वाला और सभी प्रकार से दर्शनों को देने वाला ये प्राचीन और बेहद मान्यता प्राप्त मंदिर है। और यहाँ पर जो भी आकर अपने मन्नत को मांगता है, अपने मन की आकांक्षा को रखता है, ईश्वर, माता और ये सभी मिलकर उनको कभी भी निराश नहीं होने देते हैं। माना जाता है जहाँ भगवान शिव का परिवार होता है वहाँ भैरव बाबा के भी दर्शन होते हैं। आइए अब आपको भैरव बाबा जी के दर्शन कराते हैं। सामने आप देख सकते हैं भैरव बाबा जी विराजमान हैं। भैरव बाबा ऐसे सिद्ध पुरुष हुए थे कि उन्होंने अपनी मुक्ति के लिए, अपने मोक्ष के लिए स्वयं शक्ति माता से बैर लिया था, और जब उनको मुक्ति प्राप्त हो गई तब उन्होंने इस सत्य को स्वीकार किया कि अपनी मुक्ति के लिए, अपने मोक्ष के लिए ही उन्होंने माता शक्ति से बैर लिया था। और कहते हैं कि अगर माता के दर्शनों के बाद भैरव बाबा के दर्शन न किए जाएं तो दर्शन और तीर्थ का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। कहाँ मेले लगते थे यहाँ पे, मेले का आता पता नहीं, लेकिन नुकसान भी काफ़ी हुआ है। पीलीभीत के आस्था के केंद्रों की कड़ी में अब हम नवरात्रों के पावन अवसर पर आ चुके हैं माता यशवंतरी देवी के मंदिर में, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध और प्राचीन तीर्थ स्थल माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि पूर्णागिरि माता के मंदिर के दर्शन करने के बाद में यहाँ के दर्शन करना आवश्यक है, वरना वो ये तीर्थ यात्रा सफल नहीं मानी जाती है। तो आइए अब आपको ले चलते हैं मंदिर के दर्शन कराने। बोल देना जो भी बोल। इस समय जो आप यहाँ पर सूनापन देख रहे हैं, यहाँ पर जो भीड़ की कमी है, दर्शनार्थियों के दर्शन आपको नहीं हो पा रहे हैं, तो उसका सीधा सा कारण ये है कि पीलीभीत की जनता और धार्मिक लोग पूरी तरीके से प्रशासन का साथ दे रहे हैं और उनको पता है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन न करने पर किसी भी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी के चलते हुए यहाँ पर दर्शनार्थियों की भीड़ आपको दिखाई नहीं पड़ रही है। और जहाँ तक हमारे पुलिस प्रशासन की बात है तो वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए हमें दर्शनार्थियों के दर्शकों माता के दर्शन कराने हैं। ये अब हम पहुँच चुके हैं माता के मुख्य मंदिर के मुख्य द्वार की तरफ। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है और ऐसा माना जाता है कि बहुत ही पुराने समय में यहाँ पर माता की स्थापना की गई थी। यहाँ पर एक दानव हुआ करता था नकटा, उस दानव को वध करने के कारण इस स्थान का नाम नकटा दाना पड़ गया था। आप देख सकते हैं कि प्रशासन अपनी पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है और कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने का पूरा प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। यहाँ पर सभी दर्शनार्थी लाइन में लगे हुए हैं और वो पूरे लाइन अपने साथ मास्क और इस तरह की सारी व्यवस्थाओं के साथ में ही माता के दर्शनों की तरफ जा रहे हैं। और आप देखिए सभी ने सामाजिक दूरी का, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी अच्छी तरह से किया हुआ है। इस समय मंदिर का मुख्य द्वार बंद किया हुआ है क्योंकि यहाँ पर द्वार छोटा होने से और मंदिर के अंदर स्थान कम होने के कारण अंदर भीड़ इकट्ठी ना हो, ऐसी व्यवस्था करते हुए हम भी आपको बाहर से ही माता के दर्शन करवाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कोविड नियमों के तहत हम किसी प्रकार की भीड़ भाड़ को नहीं देख सकते, उसको मैनेज नहीं किया जा सकता है। ये पीछे माता का काली माता का स्थल है
और इस स्थल पर लोग बहुत ही ध्यान से आते हैं और ख़ास तौर से नवरात्र दिनों में बच्चों के मुंडन की प्रक्रिया के दौरान यहाँ आकर गांठ लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर गांठ लगाने से मन्नत पूरी होती है और जब लोगों की मन्नत पूरी हो जाती है तो फिर वो यहाँ पर गांठ खोलने के लिए फिर से आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना के चलते हुए यहाँ पर भक्तों के आने पर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा है। ये माता का प्राचीन ताल है और इस तालाब में हमेशा से मछलियों को पाला जाता रहा है। यहाँ पर लोग जब आते हैं तो अपने साथ तमाम चीज़ों को, पूजा की चीज़ों का यहाँ पर विसर्जन भी करते रहे हैं। भाई ये आएगा कौन से चैनल पर? ये यूट्यूब पर आता है, नाम बता, आईडी बता मेरे SD न्यूज़। को। SD न्यूज़। आपका फोटो लगा यहाँ भी आप देख रहे हैं कि भीड़ पूरी तरीके से गायब है और किसी भी प्रकार से यहाँ पर आपको लोगों के, भक्तों की भीड़ दिखाई नहीं पड़ रही है। मैं आपको बता दूं कि प्राचीन समय में, प्राचीन से मेरा मतलब सिर्फ 2 साल पहले से है, जब कोरोना की स्थिति नहीं थी, उस समय यहाँ पर आपको तिल रखने की जगह नहीं मिलती। परंतु अब परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं और कोरोना ने सभी प्रकार से भक्तों पर बंधन लगा दिया है। परंतु उसके बावजूद मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही ज़्यादा शक्ति और मान्यता से पूर्ण स्थल है और पीलीभीत के दर्शनीय स्थलों में शक्तिपीठ में से एक है। ये जो पीपल वृक्ष आप देख रहे हैं ये बेहद प्राचीन है और इसकी अपनी अलग ही मान्यता है। आज के इस पावन अवसर पे जो हमारी आज मंदिरों की जो कड़ियाँ थी उनमें अब हम आ चुके हैं माता ज्वाला देवी जी के मंदिर में। आप देख सकते हैं माता का मंदिर का ये मुख्य द्वार है यहाँ पे, और अब हम इस मुख्य द्वार में प्रवेश कर चुके हैं और सामने आप देख सकते हैं माता का भव्य मंदिर बना हुआ है और इस मंदिर में पुजारी जी भी हैं और सामने देवी माता की प्रतिमा स्थापित है और यहाँ भक्तगण भी मौजूद हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि दूसरी जगहों की तरह ही हमें यहाँ पर भी भक्तों की भीड़ दिखाई नहीं पड़ रही है। उसका मुख्य कारण यही है कि कोरोना प्रोटोकॉल के चलते हुए भक्तगणों ने स्वयं पर पूरी तरीके से संयम बनाया हुआ है। उसी संयम के चलते हुए आपको कहीं पर भी भीड़ दिखाई नहीं पड़ रही है। लेकिन इसके बावजूद भी हम आपको घर बैठे दर्शन कराने जा रहे हैं माता ज्वाला जी के। देखिए, एक छोटा द्वार है जिसका तात्पर्य है कि आपको हमेशा सम्मान के साथ ही मंदिर में प्रवेश करना है और मैं भी उसी तरीके से मंदिर में प्रवेश कर रहा हूँ। मंदिर अपने आप में बेहद भव्य है और यहाँ पर सभी देवी देवताओं को स्थापित किया गया है। और अब आपके सामने है माता के मुख्य दर्शन। कहा जाता है कि माता ज्वाला जी के पास जो भी व्यक्ति अपनी मन्नत को, मान्यता को लेकर आता है, उसका आंचल, उसकी झोली कभी खाली नहीं जाती है। और ऐसी भावना के साथ जो भी आता है और पूजा प्रार्थना करता है, उसके सभी कार्य पूर्ण होते हैं, उसकी सभी मन्नतें पूरी होती हैं। यहाँ मंदिर के पुजारी जी हैं और ये हमको बताएंगे कि इस मंदिर की क्या मान्यता है और माता से संबंधित क्या रहस्य हैं। उसकी सारी की सारी जानकारी आकाश शर्मा जो कि यहाँ पुजारी हैं, जो कि माता की सेवा करते हैं, वो आपको बताएंगे। ऐसा है कि आप जयशंती मंदिर में आप दर्शन करने जाते हो, जब तक यहाँ दर्शन नहीं होते तो माता के, ज्वाला देवी के, आपके दर्शन पूर्ण नहीं माने जाते हैं। बहुत से माता के रहस्य हैं यहाँ कि आप अगर जो भी मान्यता यहाँ रखते हो माता के हृदय से, जो भी है आपकी अगर सच्ची भावना है माता के दर पे, तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। मगर आस्था हो तब, आस्था यहाँ रख के अगर आपने कार्य अगर कुछ भी है, माता की प्रार्थना की है, तो बहुत अच्छी बात है। माता सती जो थी, उनकी जिब्या कांगड़ा में गिरी थी माता ज्वाला माता की, तो उसके वजह से
आप पीलीभीत में अपने यही मंदिर है और अदा भी है भी नहीं कहीं।